जय हिंद दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन म्यूजिक के चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा 1 और 2 जो है वो पहले बेस है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुका है। तो आप इस चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, और इस चैनल का हैंडल है JCERT8। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य का चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि जो है इसका आकार गोले समान है। चित्र 3.2। तो आगे हम चित्र देखेंगे। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। आपको हम चित्र 3.2 दिखाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, तो दोस्तों ये चित्र हमारा 3.1 है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए चित्र, ये हमारा मकर रेखा, यहाँ विषुवत रेखा, यहाँ कर्क रेखा, 38 डिग्री इधर उत्तर ध्रुव, इधर हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल पर लंब, इधर हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये चित्र 3.2 है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। तो दोस्तों ये हमारा सूर्य का है, और इधर प्रदीप्ति वृत्त के इधर जो है इधर अंधेरा रहेगा, इधर उजाला रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 जो है 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, यह है हमारा चित्र 3.3, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। तो दोस्तों पृथ्वी जो इधर सूर्य है परिक्रमण करती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उसके बाद ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तन होती है, किस तरह से, इसके बारे में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो
फरवरी जो 28 के बदले 29 का जब होता है तो उसमें 66 दिन का वर्ष होता है और उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो बोला है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। उसके बाद लिखा है चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इससे ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ये था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं था, तो हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। और फिर से हम इसका रिवीजन क्विक में करते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम लोग पहले घूर्णन को देखें, और पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो घूर्णन के बारे में जाने, फिर परिक्रमण के बारे में जाने। कक्षा समतल किसे कहते हैं, उसके बाद प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। ऐसा पढ़ते पढ़ते आगे हम बढ़े, जब दो हमारे पास चित्र आया कि दिन और रात जो है एक में दिखा रहा और एक में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दिखा रहा। दिन और रात के बारे में दिखा रहा। परिक्रमण किसे कहते हैं, 300 जो लीप वर्ष होता है क्या होता है, 365 दिन हम एक साल में मनाते हैं। उसके बाद पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु में किस तरह से ऋतु जो है, वसंत ऋतु 21 मार्च के इधर दिख रहा है, इधर 21 जून। तो ग्रीष्म ऋतु इसी तरह के। उसके बाद लीप वर्ष के बारे में जाने, 366 दिन के बारे में। उसी तरह से गर्मी, सर्दी और जो सर्द ऋतु वसंत ऋतु है उसके बारे में देखें। फिर उत्तर अयनांत, इसी तरह करके पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको JCERT और NCERT के और जो है क्लासेस के और सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा जैसे ही चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।